नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल लैंप पे उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक महत्वपूर्ण चर्चा, जिसको लेकर काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो हमारे बच्चों के दिमाग में हैं। क्योंकि आबकारी आरक्षक 2025 यानी एक्साइज कांस्टेबल 2025 के फॉर्म फिल हो चुके हैं। 1 मार्च जो है वो लास्ट डेट थी। हमारे सभी बच्चे इस फॉर्म को भर चुके हैं और अब जो है वो अब एक सघन तैयारी में लगे हुए हैं। और वो सघन तैयारी इस चीज़ को लेकर है कि इस बार जो है वो इस बार किस तरीके से इस वैकेंसी को हमें 100% जो है वो अपने हाथ में लेना है। लेकिन सवाल कुछ इस तरीके के हैं कि मैम ये एक्साइज कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है ये नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट से किस तरीके से डिफरेंट होती है, ठीक है। और डिफरेंट होने के साथ साथ ही ये एक्साइज कांस्टेबल जो है इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कितने घंटे का काम होता है, किस क्षेत्र में काम करना पड़ता है, प्लस इस जॉब से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। और सबसे मेन एस्पेक्ट जो आता है वो सैलरी का आता है कि अगर नौकरी लग जाएगी तो हमारा जो सैलरी और पे स्केल है वो कितना रहने वाला है। तो देखो, आप सब लोगों को पता है क्योंकि है तो कांस्टेबल की परीक्षा, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल और नॉर्मल एमपी पुलिस कांस्टेबल अलग अलग होते हैं। और आबकारी आरक्षक यानी एक्साइज कांस्टेबल का जो पद होता है इसमें लगे जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो बेसिकली मदिरा को रोकने हेतु या फिर जितना भी गैर व्यापार हो रहा होता है लिकर प्रोडक्ट्स का, ठीक है, उसी के साथ साथ इन्हीं लिकर प्रोडक्ट की वजह से अगर समाज में कोई अनुशासनहीनता होती है, शासन व्यवस्था अगर गड़बड़ाती है, तो इस चीज को लेकर या कहीं भी जो है दबिश मारनी होती है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक्साइज कांस्टेबल के हाथों में होती है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज को रोकने की समाज में, ठीक है। और क्योंकि एमपी में एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम है तो 100% आप ये मान के चलिए कि आपकी पोस्टिंग जो है वो मध्य प्रदेश में ही होगी, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल जो होता है, हम कहते हैं कि पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की होती है, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, ना पुलिस की कोई होली होती है ना कोई दिवाली होती है, क्योंकि वो तो बहुत पीक समय होता है जिस समय कहीं ना कहीं हमें शांति व्यवस्था को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पुलिस की नौकरी से घबराते भी हैं। लेकिन क्या मैम एक्साइज कांस्टेबल और नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल दोनों के में यही समस्या देखने को मिलती है? तो नहीं, एक्साइज कांस्टेबल में जो ड्यूटी होती है वो नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल की तुलना में थोड़ी लीनियंट होती है। लीनियंट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको 24 आवर्स जॉब करनी है, आपके पर्टिकुलर जॉब टाइमिंग्स होते हैं। हाँ, अगर कभी किसी स्पेशल मिशन पर आप लोगों को भेजा जाएगा तो उस समय टाइमिंग थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, बाकी वो चीज़ भी बहुत कम होती है। रही बात छुट्टियों की कि मैम मुझे कोई अर्जेंसी है या मुझे सामने कोई आपातकालीन स्थिति है तो मुझे उस कंडीशन में भी पुलिस की नौकरी में तो छुट्टी नहीं मिलती, मैंने बहुत लोगों से यहाँ पर सुना है। लेकिन क्या इसमें वो अवकाश जो है वो अवकाश मुझे मिल सकता है? तो ये मैं अपने अनुभव के आधार पर नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं तो एक्साइज कांस्टेबल हूँ नहीं, ठीक है। लेकिन पिछली बार जब ये परीक्षा हुई थी 2023 में, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक्साइज कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए हैं। और उन्हीं कुछ बच्चों से जब वार्तालाप हुई और उनसे उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात की गई तो उन्हीं का ये कहना है कि यहाँ पर जो छुट्टियों का पर्सपेक्टिव है वो इतना टिपिकल नहीं होता। मतलब अगर मुझे कोई काम है, कोई आवश्यक काम है, अनावश्यक तो नहीं लेकिन हाँ कोई बहुत आवश्यक कार्य है, तो आपको छुट्टी जो है वो मिल जाती है। बाकायदा उस समय ये होना चाहिए कि आप किसी स्पेशल मिशन पर यहाँ पर ना हो। और समय की भी अगर बात की जाए तो समय की पाबंदी नहीं है, आपका जो निर्धारित समय है उसी में आपको काम करना है। कभी कभी अगर कोई स्पेशल वारदात होती है या कोई स्पेशल मिशन होता है तभी आपका समय जो है वो समय कुछ बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल की तुलना में एक्साइज पुलिस कांस्टेबल जो है वो थोड़ा सा आसान है। दूसरी बात, आप सभी लोगों को पता है कि एमपी एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा में फिजिकल का जो डर है वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर महिला और पुरुषों की हाइट का पैरामीटर सिर्फ फिजिकल के नाम पे रखा गया है और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए चेस्ट का पैरामीटर भी रखा गया है, जो फीमेल कैंडिडेट्स के साथ वो भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल में दौड़ होती है, गोला फेंक होता है, लंबी कूद होती है, वो सब यहाँ पर नहीं है। उन सब पैरामीटर से आपको खरा नहीं उतरना है, यानी आपके पास जो सबसे बड़ा पैरामीटर है, और मैं कहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने तो फॉर्म यही देख के फिल किया होगा कि मेरे हाइट का पैरामीटर उसमें सेट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर आपने वो पैरामीटर देख के फॉर्म फिल किया है तो आपको फिजिकल के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दारोमदार जो हमारे पास इस जॉब में होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन का, जिसे हमें क्वालिफाई करना है। उसके बाद हमारे हाइट के पैरामीटर फिजिकल में, फिर हमारा मेडिकल होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड फाइनली यू आर एन एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है। लेकिन रिटन के पैरामीटर में क्या है, तो वहां भी एक एडवांटेज हमारे सामने है कि वहां पे इंग्लिश नहीं है।
बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है कि वोकेबलरी हमारे समझ में नहीं आती मैम, या फिर हम लोग कहें तो कंटेंट हमारे समझ में जो है वो समझ में नहीं आता है, ग्रामर रूल्स में हम लोग गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश को भी नहीं रखा गया है आपके सिलेबस में, इंग्लिश भी आपके सिलेबस से जो है वो क्या है, आउट है। अब बात करें अगर हम लोग सब्जेक्ट्स की, तो आपके पास नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जनरल स्टडीज है। आप में से बहुत सारे बच्चे और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे, और ये वो सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं हमसे पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हो, तो देखो एक बार सैलरी का पैरामीटर भी देख लेते हैं। आप सब लोगों के लिए वेतनमान जो है वो 19,500 से 64,000 तक रखा गया है। लेवल 2 के तहत जो सैलरी है वो आपको मिलेगी, प्लस 12th पास बच्चे के लिए इस पे स्केल का मिलना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम 12th पास हैं केवल और हम इस पे स्केल तक पहुंच रहे हैं तो एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ बेसिक पे ही नहीं होती, आपके बेसिक पे में टीए, डीए, एचआरए जो है वो भी जुड़ता है, तो आपकी इनहैंड सैलरी जो है वो बढ़ जाती है और हर साल सरकार जो है वो इसमें बढ़ोतरी करती ही रहती है। लेकिन बात रहे कि यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, तो रिटन एग्जामिनेशन की एक भरसक तैयारी कराने के लिए हमारा एमपी उत्कर्ष हमेशा आपके साथ है। और आप सब लोगों को पता है कि अभी उत्कर्ष पर जो है वो होली हंगामा ऑफर चल रहा है, जिसके तहत अगर आप एमपी एक्साइज कांस्टेबल के बैच को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलने वाला है। यानी हमारा एक्साइज कांस्टेबल या आबकारी आरक्षक का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जो कि 25 मार्च से शुरू होने वाला है। जस्ट रिमेंबर, ध्यान रखिए कि ये बैच कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है, 25 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस बैच का प्राइस तो 3000 रुपीज है, लेकिन इस होली हंगामा ऑफर के तहत ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 900 रुपए में एक्साइज कांस्टेबल का फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन और उसके सारे सब्जेक्ट, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस सब क्लियर यहाँ पर हो जाएगा, और आपको उसी पैरामीटर पे पढ़ाया जाएगा जिस पैरामीटर पर अभी तक एक्साइज कांस्टेबल के पेपर जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, और 22 मार्च तक इस बैच पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके तहत ये बैच आपको 900 रुपीज में दिया जा रहा है। और अगर आप ये बैच खरीदते हैं तो 900 रुपीज के साथ साथ आपको कुछ कैशबैक भी मिलेगा, जो आपके अकाउंट में विद इन 5 to 7 डेज जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो गो फॉर इट, वेरी फास्ट, बहुत बेनिफिशियल ऑफर आपके साथ है, क्योंकि 22 तारीख के बाद ये प्राइजेस जो है वो वापस से हाइक होने वाले हैं। और इस साल 2025 में, क्योंकि हमारा एग्जाम जुलाई में प्रस्तावित है और जुलाई में प्रस्तावित है, तो बहुत ज़्यादा समय जो है वो हमारे पास नहीं है, तो जल्दी से इस बैच के साथ जुड़ जाइए। एक भी दिन क्लास का हमारा मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 मार्च से ये बैच आप लोगों के सामने शुरू होने वाला है। तो गो फॉर इट, वेरी फास्ट। और ऐसे ही एक उम्दा सेशन के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों के साथ आपके अपने चैनल एमपी उत्कर्ष पर। तब तक के लिए धन्यवाद।